हेलो गाइस, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टर में सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करता हूं। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं और हम इस वीडियो में आपको एक नॉलेज शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। और ये एक जो रेशियो है जिसके बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, वो रेशियो का बहुत यूज़ होता है जब हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको जिस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कहता है भैया कि आज हम जो एनालिसिस करने वाले हैं, जिस रेशियो के बारे में हम जानना चाहते हैं, वो रेशियो का नाम है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, जो भी हो, आप अगर स्टॉक मार्केट में इस फील्ड में एक दिलचस्पी रखते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो कहीं ना कहीं आपको मतलब सुने होंगे कहीं ना कहीं। ओके, आई डोंट नो आपको उसका मीनिंग पता है कि नहीं, राइट? वो नहीं जानता मैं, लेकिन आप इस जो वर्ड है इससे वाकिफ ज़रूर हो गए आप। ओके, तो प्राइस अर्निंग रेशियो, और हमारे जो कॉमर्स फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता रहेगा ही रहेगा, और जो अदर देन कॉमर्स फील्ड हैं, ओके, उनके लिए तो ये पहली बार वो सुन रहे होंगे कि भैया प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है। और मैं एक चीज़ बता दूं, इसको समझने से पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, और वो चीज़ ये है कि प्राइस अर्निंग रेशियो का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी स्टॉक को हम स्टॉक का एनालिसिस करने जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर स्टॉक जो है वो महंगा तो नहीं है, या सस्ता है या महंगा है। जब हम इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं भैया वो सस्ता है या महंगा है, तब हम एक रेशियो का यूज़ करते हैं, और वो रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो सर क्या प्राइस अर्निंग रेशियो ही एक रेशियो है जिसके वजह से हम ये कंपेयर कर सकते हैं ये सस्ता है ये पर्टिकुलर स्टॉक या फिर महंगा है? नहीं भाई नहीं, ये एक मतलब ये सिर्फ आप इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते कि सस्ता है। बहुत सारे फैक्टर हैं, इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो कि हमारा यूज़ होता है जब हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का हम निकालना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक कॉस्टली तो नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे चलिए। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है भैया प्राइस अर्निंग रेशियो का। देखो फॉर्मूला को रखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, उसके नाम में ही उसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर, नाम में छुपा हुआ है? हाँ देखो, प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो में प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और ई का मतलब होता है अर्निंग, पी का मतलब प्राइस, ई का मतलब अर्निंग। मतलब प्राइस को मैं अर्निंग के साथ डिवाइड कर रहा हूं। देखो देखो ध्यान से देखो, प्राइस को मैं क्या कर रहा हूं, अर्निंग से डिवाइड कर रहा हूं। तो न्यूमरेटर में मार्केट प्राइस लिखा हूं, मतलब प्राइस पर शेयर। एक शेयर का मार्केट प्राइस को जब आप उसी शेयर के अर्निंग से डिवाइड कर देते हो, जो निकल के आता है रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड पी रेशियो। सर ठीक है ये फॉर्मूला, हाँ ठीक है समझ में तो मतलब हाँ ठीक है ओके चलेगा, लेकिन हम और अंदर जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या है। ठीक है, तो समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान में बस ये रख लो कि भैया प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलता है। प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करना है, प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करना है, प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करना है। ओके ओके सर, बार बार नहीं बोलो, बहुत ही हमको इरिटेशन होता है। ओके ओके, गुस्सा नहीं करो, आगे चलते हैं। ओके, तो देखो अब मैं लिखा भैया व्हाट इज एमपीएस। एमपीएस क्या है सर? अब मार्केट प्राइस पर शेयर। ओहो सर ये क्या है? देखो यहां पर फॉर्मूला देखो, बैक जाओ भैया, देखो मार्केट प्राइस पर शेयर, उसी का शॉर्टकट है एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब क्या होता है? देखो मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब होता है कि अगर आप मार्केट में जाओ, आप मार्केट में सब्जी खरीदने गए हो, हाँ सर जरूर खरीदने गए हैं, तो हर एक सब्जी का एक भाव होता है कि नहीं, एक रेट होता है जो आप खरीदते हो। तो वही
प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। मतलब स्टॉक का भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक करंट प्राइस जो होता है दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस इज द करंट प्राइस एट विच एन एसेट और सर्विस कैन बी बॉट और सोल्ड इन अ गिवन मार्केट। जब आप कोई मार्केट में कोई एसेट को खरीदते हो या फिर सर्विस को खरीदते हो या फिर खरीदते हो या फिर बेचते हो, जिस प्राइस में, जिस करंट प्राइस में, उसको मार्केट प्राइस बोला जाता है। तो मार्केट प्राइस का सिंपल मतलब है जो मार्केट में जो भाव चल रहा है दैट इज योर मार्केट प्राइस। मार्केट में जो भाव चल रहा है, ठीक है, मार्केट का भाव। ओके, ठीक है, आगे चलें। ओके सर, ठीक है सर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है आप बताइए। देखो अभी हम प्राइस अर्निंग देख रहे थे, तो प्राइस समझ में आ गया, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। तो और डिवाइडेड न्यूमरेटर में क्या था? अर्निंग पर शेयर। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर होता क्या है। अगर मैं आम आदमी के भाषा में बोलूं, मतलब सिंपल लेमैन लैंग्वेज के भाषा में, मतलब मैंगो पीपल के भाषा में बोलूं, तो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ। आप कंपनी का एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। सर क्या बोले? ओह सर, फिर से वंस मोर। ओके, रुको बताता हूं। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर पे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। एक शेयर पे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। ओके, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है, वो समझ में आता है, ठीक है। तो अभी बताओ हम लोग अभी क्या क्या देखे। सबसे पहले प्राइस देखे कि मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होता है। मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर का रेट क्या है अभी मार्केट में, मतलब मार्केट का भाव क्या है, उसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा सॉरी, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। मैं ईपीएस बोल रहा था। ओके, अब ईपीएस क्या होता है सर? ईपीएस का मतलब होता है एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, उसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। समझ में आया क्या? हाँ सर, आ गया। तो सर आगे बताइए। मैं बोला ठीक है, सुनो। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो अर्निंग पर शेयर होता है वो निकालते कैसे हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर में तो देखो वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है करंट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे, और वहीं पर अर्निंग पर शेयर डिपेंड करता है तुम्हारे। अर्निंग पर शेयर जो होता है बहुत सारा उसका एक कैलकुलेशन है। ओके, अर्निंग पर शेयर को निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है, स्क्रीन पे देखो आप। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ध्यान से देखो क्या लिखा है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ईफैश। क्या बोलते हैं? ईफैश। क्या बोलते हैं? ईफैश। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग अवेलेबल है, उस अर्निंग को आप क्या करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, ठीक है सर, समझ में आया। लेकिन ठीक है, आप थोड़ा मतलब उसको और आगे बताइएगा तो समझ में आएगा एक एग्जाम्पल से। बोला ठीक है, चलो आगे, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो चलो अब अर्निंग पर शेयर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का मैं फॉर्मूला आपको बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना टोटल अर्निंग अवेलेबल है, उसको आप क्या करो, उसके टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला बस इतना याद रखो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ऊपर देखो, फिर से मैं लेके चलता हूं, देखो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना टोटल अर्निंग अवेलेबल है, उसको आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं। अब यहां पर देखो, इफेश निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये तरीका है, देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं। ठीक है, तो इफेश जो निकालते हैं मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो निकालते हैं, वो उसका क्या तरीका है, मैं वो तरीका यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, मान लो एक कंपनी का सेल्स है 10 लाख रुपया। कितना है? देखो 10 लाख वैसे तो बहुत कम है, इसको तुम करोड़ भी समझ लेना, जितना समझना है समझ लेना। ठीक है, तो मैं एक कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैं आपको 10 लाख रुपए में समझा रहा हूं। ठीक है, ओके, ठीक है सर, आगे चलिए। ओके, मान लो सेल्स है, कंपनी का सेल्स है 10 लाख रुपया। ओके, कंपनी सेल्स 10 लाख रुपया का की,
वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन पे, मतलब प्रोडक्शन बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ता है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। मतलब एक यूनिट बनाने पे जो खर्चा होगा, ठीक है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट सेम होता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है, मान लो एक यूनिट बनाने के लिए 10 रुपया खर्चा हुआ, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना रुपया खर्चा हुआ, 1000 रुपया खर्चा हुआ। तो ये जो कॉस्ट है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है, जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है लेकिन पर यूनिट जिसका सेम होता है। ठीक है सर, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं मोटा मोटी आप समझने का कोशिश करो, वरना क्या होगा, मैं अर्निंग पर शेयर का एक अलग से वीडियो लाऊंगा। हम प्राइस अर्निंग का देख रहे हैं तो इसलिए हम इसका डिटेल ईपीएस में नहीं जाते, हमको एक्चुअली प्राइस अर्निंग में जाना था बोल के मैं एक थोड़ा सा इस ईपीएस का भी पार्ट ले लिया हूँ। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। तो अभी तक हम कहाँ थे, सेल्स 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट उसमें जो खर्चा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट उसको घटा दिए, मान लो 6 लाख रुपया घटा दिए, तो कंट्रीब्यूशन निकलता है। जब सेल्स से हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो आता है फिगर उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन निकला 4 लाख रुपया। कंट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं। सर फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कंपनी देखो रेंट में रह रही होगी, है ना, मतलब रेंट में, ये क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं, रेंट पे रह रही होगी, ओह सॉरी 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 गलती हो गया, माई मिस्टेक, ओके ओके। तो देखो कंपनी जो चला रही है, फैक्ट्री चला रही होगी, ऑफिस ले रखी होगी, उसका खर्चा लग रहा होगा कि नहीं, हाँ सर लग रहा होगा, उसको बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है, ओके। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट मान लो कितना है, 2,50,000 है, कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपया आया। मतलब वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद जो फिगर आता है उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं हम टेक्निकल टर्म्स में, और उस पर हमने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट को घटा दिया। जब फिक्स्ड कॉस्ट हमने घटाया, जो फिगर आया हम उसको बोलते हैं ईबीआईटी। क्या बोलते हैं, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स को घटाने से पहले जो अर्निंग है उसको बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमारा इस एग्जांपल में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया 1.5 लाख रुपया। समझ में आ रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, अर्निंग तो आ गया हमारा, वो भी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को घटाएंगे फिर टैक्स को घटाएंगे। तो इंटरेस्ट मान लो है 30,000 रुपये, ये मैंने एज्यूम किया है, वो डिपेंड करता है तुम कंपनी किस टाइप का डिवेंचर इशू की है, लोन ली है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लो कंपनी कहीं से लोन ली थी जिसपे उसको 30,000 रुपये हर साल देना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी का अब ईबीटी कितना हो गया, ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट मैंने घटा दिया है तो जो बचा उस क्या बचा, ईबीआईटी में से आई चला गया तो ईबीटी बचा। तो ईबीटी हुआ 1,20,000। समझ में आ रहा है, ओके सर। मान लो कंपनी जो है 30% के हिसाब से टैक्स देती है, तो डायरेक्ट 1,20,000 का 30% निकाल लो, 36,000। तो जो फिगर आया टैक्स घटाने के बाद उसको बोला जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बोला जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ में आ रहा है, ओके सर, नेक्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा आया 84,000। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसमें से हम फिर क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं। वैसे यहाँ पर माइनस का मैं साइन लिखना भूल गया। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब होता है जिस तरह से कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उसी तरह से और एक कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं जिनका नाम होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ओके। तो इसका मैं अलग से कहानी बताऊंगा। अभी मान के चलो कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना जरूरी होता है कंपनी के लिए, राइट। तो मान लो कंपनी का इस साल में मान लो कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं देना है, या फिर प्रेफरेंस शेयर जो है कंपनी इशू नहीं की थी, मान के चलते हैं ऐसा। तो मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड है 0। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो हमारा जो आएगा फिगर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद उसको बोला जाता है इफैश। क्या बोला जाता है, इफैश, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोला जाता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। उसके बाद हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को माइनस कर, फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करते हैं। हमने क्या किया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाला 84,000, ओके। तो आप देख रहे हो हमने क्या किया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाला 84,000, प्रेफरेंस डिविडेंड नील था। हम लोग ये मान के चले कि भैया प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, ओके। तो ईफएस आ गया 84,000, उसमें से हमने क्या किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर दिया। जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड कर दिए तो जो आया अर्निंग पर शेयर वो आया 28 रुपीज़। समझ में आया, ओके। तो ये एक तरीका था ईपीएस निकालने का, ठीक है। तो बहुत लोगों को समझ में शायद ना ऊपर से चला गया हो,
तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन हम समझ रहे थे प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, तो उसको समझाने के लिए मेरे को प्राइस को समझाना पड़ा, फिर अर्निंग को समझाना पड़ा। तो प्राइस समझ में आ गया, मार्केट प्राइस, और अर्निंग समझ में आ गया ईपीएस। तो ईपीएस इस तरह से निकालते हैं, ठीक है सर, ओके ओके ओके, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है एग्जैक्टली। अब हम समझते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पी रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट ओनली फैक्टर, ठीक है। देखो पी रेशियो इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, कि वेदर द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ओके, तो उसको चेक करने के लिए पी रेशियो तो इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट ओनली द फैक्टर। ये सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है उसको जज करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। चलो सर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कंपनी 1, एक है कंपनी 1 और एक है कंपनी 2, ठीक है। मान लो मार्केट प्राइस कंपनी 1 का है 2000 रुपया और मार्केट प्राइस कंपनी 2 का है 80 रुपया। अब मेरे को बस तुम ये देख के बताओ, एक कंपनी का जो मार्केट प्राइस है 2000 रुपया और दूसरे कंपनी का जो मार्केट प्राइस है 80 रुपया, दोनों में से महंगा कौन लग रहा है? बस दोनों 2000 और 80 को देख के बताओ। सर ऑब्वियसली सर ये तो कोई भी बता देगा सर 2000 कंपनी 1 महंगा लग रहा है या महंगा लग रही है, ओके ओके, कंपनी 1 जो है महंगा लग रही है हमको, महंगी लग रही है, महंगा नहीं महंगी लग रही है, ओके ओके, थोड़ा ग्रामर मिस्टेक, ठीक है चलता है, ओके। अब मान लो कंपनी 1 तो हमको महंगी थोड़ा लग रही थी, ओके। अब हमने क्या किया, अर्निंग पर शेयर को डिवाइड कर दिया। सर अर्निंग पर शेयर क्यों डिवाइड किए? अरे पी रेशियो कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से। मान लो कंपनी 1 का अर्निंग पर शेयर है 100 रुपया और कंपनी 2 का है 2 रुपया, मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं ऐसा। तो पी रेशियो इसका क्या निकलेगा? 2000 को 100 से भागा कर दो, 20 रुपया आएगा। 80 रुपया को 2 से भागा कर दो, 40 रुपया आएगा, ठीक है। पी रेशियो यहाँ पर 20 रुपया आया कंपनी 1 का और यहाँ आया 40 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है? तो यहाँ पर पी रेशियो जो 20 रुपया आ रहा है वो एक्चुअल में है 20/1। पी रेशियो जो आया है 20 वो है 20/1, ठीक है। उसी तरह से 40 रुपीज जो आया है वो है 40/1, ओके। तो यहाँ पर जो 20/1 है कंपनी 1 का, देखो तो कंपनी 1 का पी रेशियो कितना है 20, कंपनी 2 का पी रेशियो है 40। तो ज्यादा किसका है पी? कंपनी 2 का। तो हम बोलते हैं जिसका ज्यादा पी होता है वो महंगा होता है, ठीक है। तो कंपनी 2 यहाँ पर महंगा है, दिख रहा होगा देखो रेड कलर में, और यहाँ पर कंपनी 2 जो है वो है सस्ता, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है कि कंपनी 1 का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो है 20/1, है ना, 20/1। तो यहाँ पर 20 क्या इंडिकेट करता है? मार्केट प्राइस को, और 1 इंडिकेट करता है अर्निंग पर शेयर को। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि मैं एक शेयर में 20 रुपया देने के लिए तैयार हूं कंपनी को। अगर कंपनी मुझे 1 रुपया देती है कमा कर, तो कंपनी मुझे अगर 1 रुपया का प्रॉफिट कमा के देगी एक शेयर पे, तो मैं उस एक शेयर के बदले 20 रुपया देने के लिए तैयार हूं। उसको बोला जाता है पी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी 1 क्या बोल रही है? भैया सुनो, हम आपको अपने प्रॉफिट का 1 रुपया देंगे, आप हमको 20 रुपया दो। तो यहाँ पर कंपनी 20 रुपया मांग रही है। कंपनी 2 क्या बोल रही है? हम आपको अपने प्रॉफिट का 1 रुपया देंगे, आप हमको 40 रुपया दो। तो भैया देखो, आप कौन से कंपनी में जाना चाहोगे, 20 रुपया या 40 रुपया? वो डिपेंड करेगा, है ना। तो सस्ता वैसे लग रहा है कंपनी 1, तो आप इसमें जाना चाहोगे सस्ता के हिसाब से। लेकिन ये सिर्फ एक बेसिस नहीं है, और भी क्राइटेरिया है चेक करने का। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। तो पी रेशियो बोलता है कंपनी आप कितना रुपया देने के लिए तैयार हो। अगर कंपनी अपने एक शेयर का प्रॉफिट, अपने एक शेयर पे 1 रुपया अगर कमाने के लिए तैयार है, तो आप उसको उस 1 रुपये के लिए कितना रुपया देने के लिए तैयार हो, उसको बोला जाता है पीई रेशियो। ओके सर, आगे चलते हैं। तो हमारा पहला केस में कितना आया था? 20/1। तो क्या बता रहा है देखो, पी रेशियो ऑफ 20/1 इंडिकेट्स दैट आई एम रेडी टू पे ₹20 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 पर शेयर। मतलब मैं एक शेयर पे 1 रुपया का प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हूं, ओके, बदले में मैं आपको 20 रुपया दूंगा। मतलब आप बोल रहे हो एज ए इन्वेस्टर, आप बोल रहे हो मैं 20 रुपया देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू अपने एक शेयर के प्रति मेरे को 1 रुपया दे दे, मैं 20 रुपया देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। वहीं पर 40/1 क्या बताता है कि आप उसका 1 रुपया प्रॉफिट का 1 रुपया लेने के लिए आप उसको 40 रुपया देने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर ये महंगा है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है सर। तो समझ में आया ओवरऑल, मतलब आप कंपनी का प्रॉफिट का 1 रुपया लेने के लिए आप कंपनी को कितना रुपया देने के लिए तैयार हो, दैट इज कॉल्ड पी रेशियो, ठीक है।
आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 2, अब हम इस केस में एग्जाम्पल ले रहे हैं दो ऐसे कंपनी का जो सेम इंडस्ट्री में है, जो सेम इंडस्ट्री में है। सेम इंडस्ट्री मतलब हो सकता है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हो सकता है वो एफएमसीजी सेक्टर का हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और जिनका ग्रोथ पोटेंशियल भी सेम है, मान लो दोनों सेम तरीके से ग्रो करेंगे, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। दो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। तो कंपनी वन, मान लो मार्केट प्राइस पर शेयर है कंपनी वन का 1000 रुपया। अभी कंपनी वन का मार्केट में क्या रेट चल रहा है, 1000 रुपया, मतलब एक शेयर खरीदोगे तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। उसी तरह से कंपनी टू का मार्केट में चल रहा है 2000 रुपया। कितना चल रहा है, 2000 रुपया, ठीक है। तो वैसे अगर मैं अपेरेंटली देखूं मार्केट प्राइस को चेक करते हुए तो मेरे को लग रहा है कि कंपनी टू महंगा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्निंग पर शेयर है 50 रुपया कंपनी वन का भी और कंपनी टू का भी है 50 रुपया, ठीक है, दोनों का सेम है। तो पी रेशियो इसमें कैसा आएगा, 1000 को 50 से डिवाइड कर दो तो यहाँ कितना आएगा, 20 रुपया। और यहाँ पर 2000 को 50 से डिवाइड कर दो, यहाँ कितना आएगा, 40 रुपया। हाँ, वेरी गुड, ओके सर। तो मेरे को बताओ ज्यादा पी रेशियो कहाँ आ रहा है, कंपनी टू में, मतलब कंपनी टू महंगी है, मतलब महंगा है, ओके, कॉस्टली है, ओके। तो सर ऐसा क्यों, कंपनी टू क्यों महंगा है? कंपनी टू भैया महंगा इसीलिए है क्योंकि कंपनी टू का ज्यादा रेपुटेशन है मार्केट में, है ज्यादा रेपुटेशन है। हाँ, कंपनी टू का ज्यादा रेपुटेशन है, इसीलिए इन्वेस्टर लोग उसको ज्यादा रुपया देने के लिए तैयार हैं। ओहो, हाँ, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी का रेपुटेशन ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है, इसलिए उसका जो प्राइस जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। और दूसरा रीज़न क्या होता है, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट हायर ग्रोथ, और इन्वेस्टर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भैया इस शेयर का ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, तो इसी वजह से उस कंपनी का पी रेशियो भी ज़्यादा होता है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो पी रेशियो का मतलब समझ में आ गया, आप उसका 1 रुपया प्रॉफिट का 1 रुपया लेने के लिए आप उसको कितना रुपया देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस केस में आप कंपनी टू का जो है पी रेशियो ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा महंगा है और कंपनी वन सस्ता है। लेकिन महंगा है, क्यों महंगा है? इसलिए महंगा है क्योंकि कंपनी का एक रेपुटेशन है मार्केट में। दूसरी बात, जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो एक हायर रेट ऑफ हायर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किससे? इन्वेस्टर्स, सॉरी, कंपनी से, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, राइट। आगे चलते हैं। ओके, तो हाई पीई क्या बताता है भैया? जिस कंपनी का पी ज्यादा होता है वो क्या बताता है? वो क्या बताता है, देखो, द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज हायर फॉर एवरी रुपया ऑफ अर्निंग। मतलब उसका अर्निंग का 1 रुपया कमाने के लिए, अगर कंपनी 1 रुपया अगर कमा के आपको देगी तब तो आप उसको ज्यादा रुपया देने के लिए तैयार हो। हाई पी ये बताता है, पहली बात, मतलब आप उसका 1 रुपया के बदले ज्यादा रुपया देने के लिए तैयार हो, ठीक है, ओके। दूसरा क्या बताता है कि इन्वेस्टर्स लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ होगा ही होगा, इसलिए उस कंपनी का पी ज्यादा है। हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि एक कंपनी का रेट, उसका प्राइस ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भैया फ्यूचर में इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने वाला है, ज़्यादा ग्रोथ होगा, इसीलिए उस कंपनी का पी ज़्यादा है। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा रीज़न वही है, इन्वेस्टर रेडी टू पे हायर प्राइस। तो क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टर लोग उसको ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हैं, तो इसी वजह से उसका पी ज़्यादा होता है। तो हाई पी का मतलब समझ में आया कि आप 1 रुपया के बदले उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुपया देने के लिए तैयार हो, 1 रुपया उसका कमाने के लिए। दूसरी बात, आप जो इन्वेस्टर्स लोग हो उस कंपनी में ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि उस कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एग्जांपल सर एक बताइए। तो एग्जांपल में अगर मैं लूँ हमारे सॉफ्टवेयर सेक्टर से, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है, तो L&T इन्फोटेक, ठीक है, आपने L&T का नाम सुना होगा, लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है। तो L&T इन्फोटेक जो है कंपनी, उसका पी ज़्यादा है, ठीक है। आप आज जाइएगा, गूगल कीजिएगा L&T का कितना पीई है उसके बाकी पीयर से, ठीक है। तो उसके बाकी पीयर में कौन कौन आएगा? TCS आएगा, और कौन आएगा? विप्रो आएगा, इन्फोसिस आएगा, HCL टेक आएगा। आप सभी से चेक कर लीजिएगा, देखिएगा इसका ज़्यादा पीई है या नहीं। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है सर, ओके। चलिए सर, तो उसी तरह से लो पी क्या बताता है? लो पी ये बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपया के अर्निंग के लिए जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो कम रुपया देने के लिए तैयार हैं। हर 1 रुपया का अर्निंग के लिए जो इन्वेस्टर्स लोग हैं वो कम रुपया देने के लिए तैयार हैं, ओके। दूसरी बात, लो पी क्यों होता है? कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है सस्ता क्यों होता है? क्योंकि
उसका पीई कम होता है, ठीक है। और इन्वेस्टर्स लोग क्या है, इन्वेस्टर्स लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि उसमें उसका ग्रोथ नहीं होने वाला है, इसीलिए उसका क्या होता है, पीई रेशियो कम होता है, उसका पीई कम होता है, ठीक है। तो जैसे सर एग्जांपल बताइए, जैसे मैं आईटीसी का एग्जांपल लेता हूँ। आईटीसी कौन सा सेक्टर में आती है, एफएमसीजी सेक्टर में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो अगर आप देखोगे आईटीसी का बाकी के मुकाबले उनके उसका जो बाकी पीयर है, जैसे एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, दूसरा तुम्हारा मैरिको है, ब्रिटानिया है, ठीक है, उसके मुकाबले आईटीसी का जो पीई है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आईटीसी का एक डीमेरिट ये है, एक्चुअली जो है डीमेरिट ये है, क्योंकि आईटीसी जो है सिगरेट बिजनेस पे है, तो जिसको सिम बिजनेस माना जाता है, तो इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि भैया इसका तो और ग्रोथ होने वाला नहीं है, इसीलिए इस पे कोई ना कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आईटीसी बावजूद इसके अपने बाकी जो एफएमसीजी का जो सेक्टर है सिगरेट को छोड़ के, अदर देन सिगरेट, उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। तो आई होप आपको पी रेशियो क्या है आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। और फिर भी अगर कुछ डाउट अगर रह गया होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और मुझे फिर हम मिलेंगे, फिर मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जिस नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक रेशियो को लेके मैं आऊँगा, जिस पे हम एनालिसिस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू व्यूअर्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।